दही के एक पैकेट में खुद की समझदारी आ गई और उसने राष्ट्रपति से कहा कि उसे एक राज्य चलाने दो। राष्ट्रपति ने यह सुनकर जोर जोर से हंसी उड़ाई। कुछ महीने बाद राष्ट्रपति की घमंड की वजह से समाज में बड़ी अकाल पड़ी। पूरे देश को दही के पैकेट से ही चलाना पड़ा, लेकिन ये दही असल में एक हादसे की वजह से बना था। वैज्ञानिकों ने एक उन्नत जीन को दही बनाने वाले बैक्टीरिया में डालने की कोशिश की थी। कई बार कोशिश नाकाम हुई। एक मजदूर ने चुपके से उस सैंपल को घर ले जाकर दही बनाया, लेकिन उसे ये पता नहीं था। रात भर बुलबुले उठने के बाद दही में अचानक खुद की समझ आ गई। फ्रिज से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अगले दिन सुबह जब औरत दही पीने ही वाली थी तो कुछ पागलपन हुआ। दही उसके हाथ में बोलने लगा। उसने कहा कि उसने न्यूक्लियर फ्यूजन का हल निकाल लिया है और औरत से कहा कि इसे अपने बॉस के पास ले जाए। ये अजीब नजारा देखकर औरत हैरान रह गई। दही ने कहा कि उसके पास कई देशों की समस्याओं के हल हैं और इनाम में पूरे ओहायो राज्य की मांग की। राष्ट्रपति हंस हंस कर पागल हो गया, लेकिन दही ने कहा कि चीन ने इसे एक प्रांत देने का वादा किया है। अंत में योगर्ट को ओहायो का 100 साल का लीज मिला और यह तो इसके बड़े प्लान का सिर्फ पहला कदम था। उसने वहां रहने वाले लोगों का सम्मान और सुरक्षा करने का वादा किया। बहुत कम वक्त में योगर्ट बहुत तेजी से विकसित हो गया। उसने देश को एक बहुत ही जटिल योजना दी। अगर देश उसकी योजना मानता तो राष्ट्रीय कर्ज जल्दी चुकाया जा सकता था, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, वरना अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ने उस योजना का पालन नहीं किया। बस कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था ढेर हो गई थी। सिर्फ ओहायो ही इससे अछूता था। देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति को एक समझौते पर हस्ताक्षर करना। उसने पूरे देश की जिम्मेदारी दही को दे दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानी घमंड और चालाकी दही की चाल का हिस्सा होंगे। जल्दी ही दही व्हाइट हाउस में बस गया। उसके पास सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, क्योंकि देश का नेता एक दही का पैकेट था। लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। पूरे देश में दंगे शुरू हो गए। उन्होंने विरोध किया और कुछ लोगों ने खुद का गोली भी मार ली। लेकिन 10 साल बाद शहर तेजी से विकसित हो गया। सड़कें साफ सुथरी थी, लोग सेहतमंद और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे दही के शासन को स्वीकार कर लिया। लेकिन दही सिर्फ धरती पर विकास करके ही संतुष्ट नहीं था। उसने कई रॉकेट लॉन्च किए और दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए तैयार हो गया। धरती वाले बहुत परेशान थे। दही की लीडरशिप के बिना उन्हें पता ही नहीं था कि आगे कैसे